बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो पीएमएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, पीएमएस के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं या फिर इसकी प्रिपरेशन के मेथड के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जो एग्ज़ाम है, आपको किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर करना है, इसमें कितने ऑप्शनल्स होते हैं, इसमें कितने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और उन तमाम सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ये स्पेशली फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है। और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर और उसके बाद आफ्टर प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और उसके बाद की जो आपको प्रमोशंस मिलती हैं और आपको एक अच्छी 17 स्केल बेस्ड जॉब जो है वो आपको दी जाती है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात कर लें तो यूजुअली इसकी एज लिमिट जो है वो 21 से 30 के दरमियान होती है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो पीएमएस के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं पीएमएस के लिए। अगर आपकी सिंपल बीए या फिर बीएससी क्वालिफ़िकेशन है देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एग्ज़ाम। आप इजीली जो है इसको ले सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या वो स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा इंग्लिश का बैकग्राउंड है या बहुत उन लोगों की इंग्लिश जो है वो हाई फाई है या फिर क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वही लोग इसको एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। अगर आपका सिंपल बीए है और आप डिटरमाइन हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप जो है वो बैठ के कई घंटे जो है अपनी स्टडीज़ को देख सकते हैं। जब बाकी के लोग जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में या एंजॉयमेंट में होते हैं तो उस टाइम पर आपको एक कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप वो कुर्बानी दे सकते हो, आप डिटरमाइन हो, देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ पीएमएस। इसकी आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो नुक्ता आगाज़ कौन सा है जहाँ से आपको प्रिपरेशन का आगाज़ करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अगर आपका सिंपल एमए है, एमएससी है, बीए है, कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो मैं बता रही हूँ इस हवाले से, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है ताकि आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो इम्प्रूव हों, आपकी जो है वो राइटिंग स्टाइल अच्छा बने, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो फॉर ऐसे राइटिंग, क्योंकि ऐसे राइटिंग का पेपर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर होता है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अपनी बेसिक इंग्लिश की ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो उसका तरीका यही होता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 12 के 12 सब्जेक्ट्स को ना उठाएं, आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग करें और साथ में अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें। इंग्लिश फॉर ऐसे राइटिंग एंड प्रेसी, इसमें आपका ग्रामर आ जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करें। साथ में आप अपना जीके का पेपर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जीके का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जो है वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आपका जीके का पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। तो जीके के पेपर में आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो हम जीके के पोर्शन में डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, हाउ टू स्टार्ट पीएमएस प्रिपरेशन। तो आपने अपनी इंग्लिश और जीके से तैयारी स्टार्ट करनी है। 12 के 12 सब्जेक्ट्स को आप एक ही दफ़ा जो है वो नहीं लेंगे, अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे, अपने प्लानर को फॉलो करेंगे जो आपका स्टडी प्लानर होगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स आपको मार्केट से मिल जाएंगी। इंग्लिश और जीके के पेपर के लिए आप किसी अच्छे मेंटोर को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि 600 मार्क्स के आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पास करना होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का इंग्लिश ऐसे आ जाता है। तो इंग्लिश ऐसे में आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको ऐसे की आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। आपको जो है ऐसे का बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो करंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं, एजुकेशन के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बहुत दफ़ा ऐसे आता है तो इनकी आपको नाउ हाउ होनी चाहिए और इसके ऊपर आप अपना जो है वो मटेरियल सेव कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
अपनी आउटलाइन मेकिंग कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हैं। बट द फर्स्ट थिंग कि आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके स्पेलिंग की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो ये वाला पेपर है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें पॉलिटिक्स, एजुकेशन और सोशल इश्यूज़, इन 3 पे आप पास पेपर्स उठा के देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एसेज आए हैं, तो आप अपनी, अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन आप पास पेपर्स को लेकर साथ चल सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और फिर जो है हर टॉपिक पे आप आर्टिकल्स रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़ सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपको ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। सेकंड जो आपका पेपर है वो है जी कम्प्रीहेंशन या फिर ट्रांसलेशन का पेपर, या ऐसे के बाद जो है प्रेसी का पेपर है। तो ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है और इस पेपर में आपकी वही प्रेसी आपको अच्छी बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा प्रेसी बनाने के लिए आप प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब बीए ग्रामर एंड कंपोजिशन को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी बिगनर्स हैं वो प्रेसी की एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामर है, तो ग्रामर में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वही चीज़ आ जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो टाइप्स उनकी कितनी होती हैं, किस तरह से आपने उनको ऑर्डर में लेके चलना है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग अच्छी कर सकते हैं उनके लिए पैराग्राफ राइटिंग कोई इशू नहीं होता। इस तरह से आपका ये पेपर भी तैयार हो जाता है। उसके बाद उर्दू का पेपर है। हम उर्दू के पेपर की बात करें तो इसमें आपका ऐसे आता है, आपका मज़मून, जिसको मज़मून निगारी कहते हैं, वो आपको किसी करंट टॉपिक पे भी आ सकता है, किसी अदबी टॉपिक पे भी आ सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर भी आपको ट्रांसलेशन, अशार आते हैं, आपने मशहूर शौरा का तारुफ़ पढ़ना है, उनकी पैदाइश और उनकी जो वफ़ात की डेट है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके साथ साथ आपने मशहूर अशार उनके प्रिपेयर करने हैं। मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स हैं, एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें आपको बुक्स रेकमेंड करेंगे इंपॉर्टेंट जो पीएमएस के लिए हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग के लिए आप लिखने की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। अगर आप लोगों की लिखने की अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग अच्छा लिख लेते हो, इंट्रोडक्शन अच्छा देते हो, आप कंक्लूजन अच्छा देते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो उर्दू में भी आप ले सकते हैं। इसमें रमूज़ औक़ाफ़ में से भी एक क्वेश्चन आता है आपको। इसके अलावा जी इल्म बयान में से आपको क्वेश्चन आता है, नज़म निगारी है, इसके अलावा नसर निगारी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है अपने इस प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, जो उर्दू वाला पेपर है, उसके लिए। उसके बाद ये बात करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की। तो इस्लामिक स्टडीज़ या फिर एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो एथिक्स को ऑप्ट करेंगे और मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ को ऑप्ट करेंगे। तो इस्लामिक स्टडीज़ में आपने एक चीज़ का ख़याल रखना है, अगर आप आयात को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं तो उन तमाम आयात को टॉपिक वाइज जो है आप एक पेज पे लिख सकते हैं, ताकि आपको एक तो रिवाइज़ करने में आसानी रहे, क्योंकि बेसिकली हम वर्ड टू वर्ड तो याद करते नहीं हैं। असल जो चीज़ होती है, जो हमने वर्ड टू वर्ड लिखनी है, वो हमारी वर्सेस होती हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। तो अगर आप वो लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिख सकते तो उसकी ट्रांसलेशन एटलीस्ट टॉपिक वाइज जो है आप एक पेज पे लिख लें। उसके लिए बीए की जो इस्लामियात है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा जी आपको वर्सेस के अलावा अहादीस जो है उनकी अच्छी कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए हर टॉपिक पे। तो जितनी ज़्यादा आप रेलिवेंट चीज़ें एग्जांपल्स दे के ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें आपने इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा इसमें आप लोगों की जो है वो अहादीस को आप लेके चलेंगे और कुरान की जो इम्पॉर्टेंट जो सूरा हैं उनको आप लेके चलेंगे। इम्पॉर्टेंट सूरा मैंने विद द रेफरेंस ऑफ द सिलेबस बोला है, वैसे तो तमाम ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर आता है वो पाक स्टडीज़ का आता है। पाक स्टडीज़ में आप लोगों ने प्री पोस्ट पार्टीशन, फ्रीडम मूवमेंट और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जिस तरह से एक मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रखती हूँ सर सैयद अहमद ख़ान, तो उनकी पर्सनैलिटी को अगर आप देखें तो आपने उनकी जो सर्विसेज हैं उनको तैयार करना है। अगर आप पास पेपर्स को देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज के रेलिवेंट और उनकी तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट के रेलिवेंट बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं। तो उन तमाम क्वेश्चंस को फॉलो करें, इररेलेवेंट चीज़ें आपने प्रिपेयर नहीं करनी।
आप लोगों ने सिर्फ रेलिवेंट रहना है और रेलिवेंट ही लिखना है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप लोग पास्ट पेपर्स को देखो, उनको तैयार करो और उसके बाद जो है अपनी मार्केट से बुक्स लें, इंग्लिश साथ साथ प्रिपेयर करें, ग्रामर से स्टार्ट करें, ऐसे राइटिंग करें, आउटलाइन मेकिंग करें। ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और पाक स्टडीज़ में आप लोगों ने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है, अगर स्टार्ट में आप BA की मुतालिया पाकिस्तान को रीड कर लेते हैं तो ये भी आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग इन तमाम सब्जेक्ट्स को, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं और इसके अलावा जो पाक स्टडी का इस्लामियात का पेपर है, ठीक है, अगर आप इन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में नहीं देना चाहते, इनका पेपर इंग्लिश में आप लोग अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आप इसको उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इससे आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने अच्छा लिखा है, रेलिवेंट लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है और ब्रीफली लिखा है और उसके बाद आपने अच्छा कंक्लूजन दिया है, तो आपके मार्क्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पेपर है जी आपका जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के पेपर के लिए आप लोगों ने जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को यही बताया था कि आप लोग पहले जनरल नॉलेज से स्टार्ट करें। अगर आपने 50% अपने बाकी सब, तो 50% जो प्रिपरेशन है वो आपने अपनी जनरल नॉलेज के लिए करनी है। इसमें आपको वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान की रेलिवेंट जनरल नॉलेज, अगर आप इसको कैटेगराइज़ कर लें तो इसमें आपने वो 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो PMS में आप प्रिपेयर करते हो, या यूँ कह सकते हैं वो 6 सब्जेक्ट्स जो आप कंपलसरी में प्रिपेयर करते हैं, वो आपको यहाँ पर वन पेपर में अगेन प्रिपेयर करने होते हैं। और उसका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आप लोगों को इस्लामियात, तो इस्लामियात में इस्लामिक हिस्ट्री है, एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम है और बाकी तमाम चीज़ें जो इस्लामियात में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। दैन इंडियन हिस्ट्री है, प्री पोस्ट पार्टीशन है और इसके अलावा आपकी इंग्लिश ग्रामर है। तो ये जो ग्रामर जब आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे, यही ग्रामर आपको प्रेस के पेपर में भी हेल्प आउट करेगी, क्योंकि इसमें भी आपने जो है वो अपना इसी तरह से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इसी तरह से आपने फ्रेजल वर्ब्स तैयार करने हैं। आपने अपनी जो है आपकी वोकैब है उसको अच्छा प्रिपेयर करना है। वही वोकैब आपको ऐसे राइटिंग में और प्रेस राइटिंग के पेपर में भी हेल्प आउट करेगी। इसी तरह से इसमें साइंस का पोर्शन है, एबिलिटी यानी मैथ्स का पोर्शन है, वो आपने प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज का पोर्शन है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, जोग्राफिकल मैप है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। और बेसिक पॉलिटिक्स लाइक विस पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो ये जो लेजिस्लेचर है वो किस तरह की है, अमेरिका है तो उसकी किस तरह की है, कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वो किस टाइप के हैं, ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर प्रिपेयर करनी है। और ये तमाम क्वेश्चंस आप सबको पास पेपर्स में मिल जाएंगे। जो लोग पास पेपर्स तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पास पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। साथ साथ आप पास पेपर्स में से अगर आपने कोई सेशन ज्वाइन किया हुआ तो जो आपकी क्लासेस में टॉपिक्स चल रहे हैं वही वाला पोर्शन आप पास पेपर्स से तैयार करें उन्हीं डेज़ में। तो ये जो वाली स्ट्रेटजी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अच्छी प्रिपरेशन में। तो जी ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का पेपर। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ईगल्स अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के पेपर की या फिर वन पेपर की जो है अलॉन्ग विद इंग्लिश प्रेसिंग पेपर, ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोगों के एडमिशन से पहले प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो। और आप लोगों की डेली की क्लासेस ऑन जूम होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स और वीकली टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ है ऑप्शनल के लिए। तो ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन एंड सोशल वर्क, आपके PMS के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसके हम टेस्ट आपको एवेलुएशन के साथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी एवेलुएशन करेंगे और आपको आपके ड्रॉबैक्स बताएंगे। वन पेपर की टेस्ट सीरीज़ अलग से भी मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सेशन कोई ज्वाइन किया हुआ है या कर चुके हैं और वो जस्ट अपने टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहते हैं वन पेपर के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी हमसे रब्ता कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा सूटेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए।
एस्पायरेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे तो चांसेस हैं ज़्यादा मार्क्स गेन करने के, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजी हैं, कौन से मुश्किल हैं, हम किस ग्रुप में से कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें अब हम जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रुप ए में आप लोग देख सकते हो कि कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल साइंस है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट भी कर सकते हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प आउट करेगा, आपको वन पेपर में भी हेल्प आउट करेगा, इवन कि करंट अफेयर्स में भी चंद टॉपिक्स में आपको हेल्प आउट करेगा। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लोग पॉलिटिकल साइंस को लाजमी ऑप्ट करो। सिलेबस इसका थोड़ा सा लेंथी है और लेकिन अगर आप इस पर मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे जाएगा। उसके अलावा जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ये सूटेबल नहीं है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड जो है वो इन सब्जेक्ट्स में है। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, तो ये भी जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है इन सब्जेक्ट्स में वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप सी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, तो जिनका जो है बैकग्राउंड इन तमाम सब्जेक्ट्स में है ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफ़ी, इसमें ज्योग्राफ़ी का सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये भी आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट करेगा। और ग्रुप ई में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप लाजमी इसको ऑप्ट करें। इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो जिस तरह प्री पोस्ट पार्टीशन का इसके अंदर पोर्शन है तो वो आपको पाक स्टडी में भी हेल्प आउट करेगा। इसी तरह से इसमें थोड़ा सा लॉ का पोर्शन आ जाता है, वो आपको जो है किस में हेल्प आउट करेगा जी, आपको वन पेपर में हेल्प आउट करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप क्लासेस में ले सकते हैं, रेलिवेंट कि इसके अंदर कौन कौन सी आउटलाइंस आपने इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी आप इसमें फ़ॉलो कर सकते हैं। हमारी एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है जिसमें हम खुद आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं एंड देन हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आप ये वाला सब्जेक्ट लाजमी ऑप्ट करें। आई हाईली रेकमेंड फॉर द पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद जी फिर नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है वो इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में से सोशल वर्क को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि आसान तो ये दोनों ही हैं लेकिन सोशियोलॉजी की निस्बत सोशल वर्क ज़्यादा इजी है, और सोशल वर्क का जो सिलेबस है वो भी बहुत कम है, आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत कम सिलेबस है, मार्केट में आपको बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, आप किताबें वहाँ से ले सकते हैं, अपनी आउटलाइन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने अपना प्लानर बनाना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उनको डेज़ पर डिवाइड कर लें और डेली बेस पे आप वो है वो टॉपिक तैयार करें। इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपको रोज़ ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मैंने क्या प्रिपेयर करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक पे जाके आपको ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट वन इज़ ग्रुप जी कि इसमें अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। तो जिन लोगों को रीजनल लैंग्वेजेस बहुत अच्छे तरीके से आती हैं वो पर्शियन और पंजाबी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन पंजाबी में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको अशार याद करने होंगे, और अगर आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, पंजाबी में राइटिंग से मुराद आपका राइटिंग स्टाइल, तो वैसे दूसरी राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो क्योंकि जितने भी CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें लिखने की प्रैक्टिस तो लाजमी करनी ही करनी होती है, और जो प्रैक्टिस नहीं करते फिर वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते पेपर में। तो जी पंजाबी आप लोग देख सकते हो कि आपने, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है इसमें तो आप कर सकते हो, आपकी रीजनल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, आप शायरी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, तो लाजमी करें। अदरवाइज़ आपके लिए ये भी आपको मार्क्स देता है सब्जेक्ट, लेकिन आई थिंक सो कि आपके लिए यहाँ पर अगर आपकी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको अशार को तैयार करने में प्रॉब्लम आती है, तो एजुकेशन आपके लिए एक बहुत सूटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें अक्सर पेपर में जो ऐसे आता है वो एजुकेशन के ड्रॉबैक्स पे आता है, फ्लॉज ऑफ एजुकेशन पे ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन पे ऐसे आए हुए हैं।
ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग जब इस ऑप्शनल को तैयार करेंगे तो ये आपके तमाम के तमाम टॉपिक्स ऑटोमेटिकली एजुकेशन में जो हैं वो हो जाएंगे तैयार। तो एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क, मेरा ख़्याल है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड आप लोग जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिक्स पे जो एसेज आए जाएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एजुकेशन में आपको जो एजुकेशन के रेलिवेंट एसेज आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसी तरह से जो सोशल वर्क है उसमें जो सोशल इश्यूज़ पे आपको एसेज आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था पीएमएस का तमाम की तमाम कैटेगरी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसका स्केल कौन सा होता है, इसके अलावा इसके बाद जॉब कौन सी होती है, और पीएमएस किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन से स्टूडेंट्स पीएमएस दे सकते हैं। सिंपल एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ लोगों ने पीएमएस को क्वालिफ़ाई किया है। तो ये कभी भी नहीं आप लोगों ने सोचना कि अगर मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है या फिर मैं बहुत हाई फाई इदारे से नहीं पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ी हुई तो मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता। आपको क्वालिफ़ाई करने के लिए आपका जो मुकाबला है, आपका जो कंपटीशन है, वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो बहुत ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने अपना टाइम, अपनी डिटर्मिनेशन इसको दी होती है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और अगर आप अपने मकसद से जुड़ के रहने वाले हैं तो आप इजीली जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। इसको क्वालिफ़ाई करने के लिए या फिर इंटरव्यू कॉल के लिए यू नीड 600 मार्क्स। और लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द मेरिट। अगर आपके पास सीट्स कम हैं, 39 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं, तो वो पर सीट जो है वो कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। तो आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं ताकि आप मेरिट पे पूरा उतर सकें, क्योंकि मकसद जो है आपका इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई करना नहीं है, आपका मकसद जो है अपनी जॉब सिक्योर करना है और इस एग्ज़ाम में कामयाब होना है। 12 सब्जेक्ट्स आपके 1200 मार्क्स के हैं और ये 12 सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो आप इजीली इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकती है। लेकिन वही बात कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छी रिटर्न की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोगों का जो मेरिट में नेम है वो ऊपर से ऊपर हो और आपकी जॉब सिक्योर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो आप लोगों ने डिटरमाइन रहना है, डिटरमाइन हो के अपना काम करें। कुछ अरसे के लिए अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी वो तमाम प्लेजर्स जो तमाम लोग इंजॉय करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, गॉसिप्स में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, टेलीविज़न पे बैठते हैं और टेलीविज़न देख रहे होते हैं, अगर आप तो इन तमाम चीज़ों से कुछ अर्सा अवॉइड करके अपनी ज़िंदगी का मकसद इसको बनाएंगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि शुरू तो सब स्टूडेंट्स कर लेते हैं लेकिन एंड तक जो है वो कोई लेके जाता है। तो लास्ट पे मैं आप लोगों को एक कोटेशन सुनाऊंगी जिस पे आप लोगों ने गौर करना है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। तो आप एक दफ़ा अगर फेल हो जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। फेलियर जो है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपने अपनी फेल को अपनी सक्सेस में किस तरह से जो है, अपनी अचीवमेंट में किस तरह से चेंज करना है फ़र्स्ट एंड सेकंड टाइम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के पास 3 चांसेस होते हैं इस एग्ज़ाम को अवेल करने के। आप 3 दफ़ा जो है ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हो। सो बी पैशनेट, बी डिटरमाइंड एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह।